साथियों नमस्कार, मैं हूं जगदीश पांडे और आज हमारे बीच में है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुभाष पांडे जी और जो हिंदू हृदय सम्राट हैं, समाज सेवी हैं, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पिछले कुछ सालों में राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं और गरीबों की आवाज उठाते हैं, तरह तरह की समस्याओं को उठाते हैं, हर प्लेटफॉर्म पर उठाते हैं। आज धार्मिक स्थल सेम मंदिर हमारे ग्राम सभा नावडोल पोस्ट ऑफिस मुखियापत्र पर पहुंचे। बात करेंगे वो यहाँ पर आने का क्या खास मकसद है और भागवत पुराण में वो अपनी उपस्थिति दर्ज करी है और उनका भागवत पुराण में क्या महत्व है। सबसे पहले आपका स्वागत है। आज गाँव में बता रहे और क्या मकसद लेके बता रहे, क्या जीवन में महत्व लगता है भागवत पुराण, क्या हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए, अपने विचारों से हमें अवगत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं मेलकानी जी परिवार को, रमेश मेलकानी जी साहब को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे आध्यात्मिक भागवत कथा का आयोजन सैम मंदिर में अपने प्रयास किया है। इससे हमारे जन समुदाय को, हमारी जनता को, हमारे ग्रामीणों को बहुत अच्छा सीखने और बहुत अच्छा ज्ञान इससे प्राप्त होता है और हमारा हिंदू धर्म और हमारे संस्कारों के बारे में पता चलता है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं सारे ग्रामवासियों को भी बधाई देना चाहता हूं। और आज आने का मकसद नहीं है, नाटाडोल गांव तो मेरा लगभग लगातार 10-15 वर्षों से सारे लोग जानते हैं, जितने बुजुर्ग हैं, तमाम लोग हैं, सब लोगों को मालूम है। लगातार इस गाँव में आना जाना रहा है और भगवान श्याम जी से श्याम जी सारे गाँव के ऊपर, इस क्षेत्र के ऊपर कृपा करें और सभी पूरे क्षेत्र में सुख शांति स्मृति बनी रहे, यही आशा और उम्मीद करता हूँ। इस भागवत के माध्यम से सब सुखी रहें। धन्यवाद, आपने अपने विचारों से अवगत कराया और हम जी भगवान स्वयं से प्रार्थना करेंगे कि जो आपके आने वाला समय है सुखदायी रहे और जो आप अपने जीवन में कार्य करेंगे आपके जीवन में वो बहुत उन्नति लेके आए। और ये विषय तो नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कि आपको बताया, राजनीतिक सरगर्मियाँ नज़दीक आने वाली हैं, चुनाव आने वाले हैं। अगर मैं आपसे व्यक्तिगत बात करूं, क्या आगामी चुनाव में क्या आप प्रतिभाग करेंगे? बिल्कुल, आगामी चुनाव में 2027 की तैयारी में मैं लगा हूँ। मैं पहले से, ये तैयारी मेरी आज की तैयारी नहीं है, लगातार सालों साल इस बात को इस जागेश्वर विधानसभा की जनता जानती है कि मैं कितने बहुत लंबे समय से छात्र जीवन से निकला तो पूरे इस विधानसभा क्षेत्र में घर घर गांव एक किया और बहुत बड़ा संघर्ष इस क्षेत्र के लिए मैंने किया है। मैं लगातार संघर्ष में रहा हूँ और 2017 में मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया। कुछ कमियां मुझे रही, या हो सकता है कोई ऐसे वो रहे तो जिससे मैं बहुत कम 200-250 वोटों से रह गया था, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव हारा और वो भी ऐसे व्यक्ति से हारा जो उस वक्त में विधानसभा के अध्यक्ष थे, जिन्होंने अपने विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान बहुत सारे विकास कार्य भी किए, तमाम लोगों को नौकरियां भी दी और पूरे क्षेत्र में लमगड़ा ब्लॉक है, धौलादेवी ब्लॉक है, 2 ब्लॉकों में दोनों ब्लॉक प्रमुख उनके पार्टी के थे, जिला पंचायत अध्यक्ष उनकी पार्टी के थे, कोऑपरेटिव के चेयरमैन उनकी पार्टी थे, सारी प्रधान से लेके प्रदेश तक सरकार उनकी थी, विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद भी मुझे इस क्षेत्र की जनता का, आप तमाम लोगों का, हमारे बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का इतना बड़ा जन समर्थन मिला, मैं उनकी बराबरी में आया। 299 वोट से मैं चुनाव हार गया, लेकिन चुनाव हारने के दिन से आज तक, आज ये 10 वर्ष पूरे होने को जा रहे हैं, लगातार मैं जनता के बीच में बना हूँ। 2022 में भी मैंने अपनी पार्टी से विधायक पद की दावेदारी की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से पार्टी मुझे टिकट नहीं दे पाई। माननीय मोहन सिंह महाराज जी को पार्टी ने टिकट दिया और उनको टिकट देके जिताने की जिम्मेदारी हमको दी थी। हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस जागेश्वर विधानसभा में 20 साल के कांग्रेस के उस राज को खत्म किया और 6000 वोटों से अपने प्रत्याशी को जिता के विधानसभा में भेजा। और तब पार्टी ने भी मुझसे कहा था कि इस बार मोहन सिंह जी को लड़ा रहे हैं, अगली बार आप युवा हैं, अगली बार आपको लड़ेंगे। इसलिए मैं पूरे मन से, पूरे विचार से और तमाम साथियों के साथ दावेदारी में लगा हूं। मुझे विश्वास है पार्टी मेरे दावेदारी पर फैसला करेगी, मुझे टिकट देगी। और अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा, पार्टी जो भी निर्णय लेगी उचित निर्णय लेगी, जो निर्णय मुझे लगता है कि हमारे पक्ष में होगा और उसी हिसाब से हम चलेंगे। पार्टी का निर्णय ही हमारे लिए सब होगा।
सर जैसे कि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार देख रहे हैं अपने विरोधियों को मनाने में कामयाब होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर किन्हीं कारणवश से इस बार भी आपको टिकट नहीं मिल पाता है या कोई त्रुटि रह जाती है, या जैसे करंट में विधायक मोहन सिंह मेहरा जी हैं, उनको वो सिटिंग विधायक का टिकट नहीं काटती हैं, तो क्या हम आपको निर्दलीय के तौर पर देख सकते हैं? अब ये तो मैं अभी फिलहाल नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। सारे फैसले यहाँ जनता की राय पर, कार्यकर्ताओं की राय पर और क्षेत्र के तमाम जो सारी चीजें क्षेत्र में चल रही इनकी राय पर होता है। जो भी पार्टी का फैसला होगा उस फैसले को मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन अंत में आपसे ये कहूंगा, अगर आपको टिकट मिलता है और आप जीतते हैं, भगवान स्वयं की कृपा रहेगी, आप जरूर जीतेंगे, तो इस क्षेत्र में आप देख रहे होंगे जिस तरह से आप सड़क देख रहे होंगे, सड़क की हालत देख रहे होंगे और इन चीजें देख रहे हैं, तो आप अपना क्या यहाँ पर समर्पण देंगे, क्या योगदान देंगे इस गांव को, ताकि समस्त गांव की जनता आप पर विश्वास कर सके और कहीं न जाए वोट बैंक में फट न सके। सिर्फ एक नाम याद हो, सुभाष पांडे। क्या मकसद लेके आप चुनाव पर उतरेंगे और इस गाँव के लिए क्या करेंगे? मेरा मकसद, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं सिर्फ नाटा डोली नहीं, पूरी विधानसभा के गांव कस्बे तो हर जगह से मैं वाकिफ हूँ। मुझे सारी चीजें मालूम है कि नाटा डोल में किस चीज की जरूरत है, यहाँ सड़क की कैसे आवश्यकता है, बिजली पानी की या शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या आवश्यकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या आवश्यकता है। इसलिए मेरा प्रयास, चुनाव अगर जनता मुझे समर्थन देगी, मेरी पार्टी मेरे ऊपर विश्वास जिताएगी, मेरा सबसे महत्वपूर्ण, जैसे आज मैं इस सड़क से आता, इस सड़क की दशा देखकर अभी बहुत सारे बुजुर्गों के बीच में मेरी बात भी हो रही थी, हम प्रयास भी इस सड़क के लिए कर रहे हैं, ऐसी हालत में इस सड़क पर चल रहे हैं। सबसे पहले सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर देने का काम, और हमारे हजारों हजार जो बेरोजगार नौजवान यहाँ पर घूम रहे हैं, आज अपने रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, इनके रोजगार की दिशा में ठोस प्रयास, वो प्रयास ऐसा कि इन्हीं क्षेत्रों में कोई ऐसा उद्योग धंधे या लोगों को ऐसे रोजगार के माध्यम से उठाने के प्रयास करेंगे जिससे सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे यहाँ का नौजवान जो आज रुद्रपुर, सिद्धपुर में या दिल्ली में 15,000, 10,000, 20,000 की नौकरी के लिए भटक रहा है, नौकरी कर रहा है। मेरा यह प्रयास रहेगा कि हम अपने ही क्षेत्र में कोई ऐसा उद्योग लगाएंगे, चाहे लघु उद्योग के रूप में, छोटे उद्योग के रूप में, जिसमें हमारे बच्चा, हमारा नौजवान 10,000 रुपये भी तनख्वाह पाएगा, सुबह अपने घर से जाएगा, शाम को अपने घर में आएगा, घर का खाना खाएगा, अपने माँ बाप की सेवा करेगा, अपना रोजगार भी करेगा। ये मेरा अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वयं मंदिर के प्रांगण में पहुंचे, स्वयं मंदिर पर पहुंचे, और हम भगवान स्वयं से यही प्रार्थना करेंगे कि पार्टी आप पर पूरा विश्वास करे, आपको टिकट दे, आप यहाँ पर अगली बार जब भी आए ऐसे भागवत में एज ए विधायक के तौर पर आप यहाँ पर आए, और जो जो आपने वादे करे थे हम उसको आपको रिमाइंडर कराएंगे, याद कराएंगे, और फिर से मैं यही कहूँगा भगवान स्वयं की कृपा बनी रहेंगे। और आप आए, आपने महत्वपूर्ण समय हमको दिया और हमारे ग्रामवासियों को जो आशीर्वाद दिया उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ये थे हमारे सुभाष पांडे।